नमस्कार, वीसेन के हिंदी समाचार में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते आज के सुर्खियों पर। सार्वजनिक स्थान पर नाबालिग से अश्लील हरकतें करते युवक का वीडियो वायरल। नाबालिगों की सुरक्षा को लेकर उठे सवाल। फ्रेजरपुरा के वडरपुरा में एक माह में 2 मतिमंद लापता। फ्रेजरपुरा पुलिस कुंभकर्णी नींद में। आठ जून की दोपहर 1 बजे होगा 10वीं के विद्यार्थियों का परीक्षाफल घोषित। परीक्षार्थियों में उत्सुकता। मिनी मंत्रालय समझे जाने वाले जिला परिषद के अधिकारियों की गैर मौजूदगी में बिजली की बर्बादी। सत्रह वर्षीय प्रथमेश के रोटी बैंक से भूखे गरीब जरूरतमंदों को हो रही रोटी नसीब। बुल्ढाना के सुंदरखेड़ की ई क्लास जगह पर अवैध उत्खनन। राजस्व विभाग को करोड़ों की चपत। और दरियापुर तहसील के एक किसान ने रास्ता ना बनने की मांग पूरी ना होने पर दी आत्मदाह की चेतावनी। इतिहास की सुर्खियां, खबरें अब विस्तार से। शुक्रवार 8 जून के दोपहर 1 बजे 10वीं परीक्षा के नतीजे अलग अलग 5 वेबसाइट पर देखे जा सकेंगे। राज्य भर से 17 लाख छात्राओं ने 10वीं की परीक्षा दी है। एक लंबे इंतजार के बाद शुक्रवार 8 जून को महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं कक्षा के परिणाम घोषित किए जाने की अधिकृत जानकारी अमरावती विभागीय बोर्ड के सचिव यादगिरे ने दी है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार की दोपहर 1 बजे 10वीं की परीक्षा के नतीजे अलग अलग 5 वेबसाइट्स पर देखे जा सकेंगे। हालांकि 10वीं के नतीजे घोषित होने में इस बार थोड़ा विलंब हुआ है, जिसके चलते परीक्षार्थियों में भारी उत्सुकता दबी हुई है। इस वर्ष राज्य भर से 17 लाख छात्राओं ने कक्षा 10वीं की परीक्षा दी है। शनिवार को सभी स्कूलों के कार्यालयों से परीक्षा फल की प्रति प्राप्त की जा सकेंगी। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ पुण्यामार्फत मार्च 2018 मध्ये घेण्यात आलेल्या माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षेचा निकाल दिनांक 8/6/2018 रोजी दुपारी 1 वाजता ऑनलाईन जाहीर करण्यात येत आहे। अशा प्रकारचं प्रसिद्धीपत्रक मंडळाने आज जाहीर केलेलं आहे। अमरावती विभागीय मंडळातून यावर्षी 1,83,734 विद्यार्थी प्रविष्ट झालेले होते। विद्यार्थ्यांचा निकाल विद्यार्थ्यांना 8 तारखेला दुपारी 1 वाजता ज्या मंडळाचे प्रिस्क्राईब वेबसाईट आहे त्याच्यावरून ऑनलाईन काढता येईल अधिकृत। तर त्याची अधिकृत वेबसाईट जी आहे www.maharesult.nic.in। तसंच दुसरा आहे www.sscresult.mkcl.org आणि तिसरी आहे www.maharashtraeducation.com। या तिन्ही याच्यावर विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन निकालाची प्रिंट काढता येईल। सदर निकालाची प्रिंट हे पुढील ॲडमिशनसाठी सुद्धा ग्राह्य धरता येईल। त्याचप्रमाणे त्या निकालाच्या प्रिंटच्या आधारे विद्यार्थ्यांना गुणपडताळणी करता अर्ज करायचा असेल, झेरॉक्सच्या प्रतीसाठी अर्ज करायचा असेल तो सुद्धा करता येईल। तर या परीक्षेकरता प्रविष्ट होणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना मी मंडळाच्या वतीने शुभेच्छा देतो आणि पुढील त्यांच्या भविष्याकरता सुद्धा शुभेच्छा देतो। धन्यवाद।
सोशल मीडिया पर वायरल हुए नाबालिग से छेड़छाड़ के वीडियो को लेकर नाबालिगों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। विसेन न्यूज ने किया बच्चों की सुरक्षा का आह्वान। शहरों में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक एवं सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले आयोजनों में जाने वाले परिवारों को अपने बच्चों को लेकर अत्यधिक सतर्कता बरतनी चाहिए। हाल ही में शहर चपरासीपुरा स्थित एक धार्मिक स्थल के पास से गुजर रही युवती से छेड़छाड़ का वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया था। इस घटना की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि सोशल मीडिया के जरिए एक और वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक सार्वजनिक स्थान पर मौजूद परिवार की नाबालिग को एक विकृत मानसिकता वाला युवक अश्लील छेड़छाड़ कर रहा है। अपनी बेटी की उम्र वाली नाबालिग से की जाने वाली अश्लील हरकत समाज के लिए शर्मनाक है। हम ये बताना चाहते हैं कि अक्सर हम भी अनेकों बार सहपरिवार सार्वजनिक स्थानों पर इतने बेफिक्र हो जाते हैं कि अपने नाबालिगों को लेकर गंभीरता नहीं बरतते, लेकिन यहाँ जरा सावधानी बरते। विसेन न्यूज आपको आह्वान करता है कि किसी भी सांस्कृतिक आयोजनों के दौरान अपने नाबालिग बच्चों को लेकर सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। शहर के फ्रेजरपुरा क्षेत्र के वडरपुरा परिसर से बीते एक माह की अवधि में एक के बाद एक दो मतिमंद के गायब होने से परिसर में खलबली मची हुई है। हाल ही में वडरपुरा से एक बार फिर 14 वर्षीय मतिमंद नाबालिग अपने घर से लापता बताया जाता है। शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों से इससे पहले अनेकों नाबालिग लापता होने के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन शहर के फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र के वडरपुरा परिसर से बीते एक माह की अवधि में एक के बाद एक दो नाबालिग मतिमंद के अचानक लापता होने से परिसर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। हाल ही में वडरपुरा से एक बार फिर 14 वर्षीय मतिमंद नाबालिग अपने घर से लापता हो गया। लापता मतिमंद नाबालिग का नाम समीर चाफले बताया गया है। बीते 5 जून की रात समीर घर में सोया था। 6 जून की सुबह वह घर से नदारद था, जिसके लापता होने की शिकायत लक्ष्मण चाफले ने फ्रेजरपुरा थाने में दर्ज कराई है। दरियापुर तहसील अंतर्गत ग्राम शासन बुद्रुक के एक किसान ने रास्ता बनाने की मांग की है। मांग पूरी न करने पर 15 जून को आत्मदाह की चेतावनी भी दी गई है। गावातील रस्ते थांबल्यामुळं आत्मदान करणार आहे। किती तारखेला? 15 जून। का बरं याच्या आधी तुम्ही काही निवेदन वगैरे नाही दिला नाही? एकदम आत्मदहनाचा इशारा कसा काय? 25 वर्षापासून मॅडमनी उपोषण केले, बरेच वेळा आंदोलने केली, प्रत्येक वेळा प्रत्येक अधिकाऱ्याला भेटलो, पण कोणी त्याची दखल घेत नाही। कामावर तात्पुरतं पानं पुसतात आणि घरी पाठवून देतात, प्रत्यक्षात कोणी करत नाही। काय समस्या आहे नेमकी तुमच्या गावाची? गावातील रस्त्यातून साधं चालता सुद्धा येत नाही पावसाळ्यात। इतके रस्ते आमचे नादारीचे आहेत। गाव असं आदिवासी भागात करण्यासारखं गाव आहे आमचं। कोणताच रस्ता आहे दुरुस्त नाही आहे, नाल्या दुरुस्त नाही आहेत, कोणी पाहायला तयार नाही, कोणी येऊन पाहत नाही। किती लोकांची लोकसंख्या आहे? आमच्या गावात 1400 लोकसंख्या है। अमरावती जिला परिषद उपाध्यक्ष के कक्ष में कोई मौजूद नहीं होने पर भी कक्ष में पंखे एसी चालू थे। बता दें कि पूरे राज्य में बिजली बचाओ देश बचाओ का नारा प्रशासन दे रहा है। एक ओर प्रशासन की ओर से बिजली बचाओ देश बचाओ का नारा दिया जा रहा है, तो दूसरी ओर प्रशासन ही बिजली बचाने में अनदेखी कर रहा है। ग्रामीण के किसान बिजली की किल्लत से झुलझ रहे हैं। बिजली पूर्ति करने हेतु ग्रामीण में 12-12 घंटा लोड शेडिंग हो रहा है, तो दूसरी ओर जिला परिषद के उपाध्यक्ष दत्ता ढोमने के कक्ष में 7 जून को दोपहर 1 बजे के दरमियान कोई उपस्थित नहीं था, लेकिन बावजूद इसके इस कक्ष में 4 पंखे, एसी और सारे लाइट शुरू थे। इस गंभीर समस्या की ओर प्रशासन ने ध्यान देने की जरूरत आन पड़ी है। बता दें कि उपाध्यक्ष के दालन का बिजली बिल भी जिला परिषद प्रशासन को भरना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विसेन न्यूज। 17 वर्षीय प्रथमेश उमक की रोटी बैंक से भूखे गरीब जरूरतमंदों को रोटी नसीब हो रही है और उनकी भूख मिट रही है। छोटी सी उम्र में प्रथमेश प्रेरणादायी कार्य कर रहा है।
बचा हुआ खाना रोटी बैंक में पहुंचाने का आह्वान प्रथमेश द्वारा किया गया है। आज के दौर में प्रसिद्धि पाने के लिए लोग नए नए फंडे अपनाते हैं, लेकिन इन लोगों को गरीबों की हालत पर कुछ लेवा देवा नहीं रहता। मगर केवल 17 साल की उम्र में प्रथमेश उमक नामक नाबालिग ने शहर में रोटी बैंक खोलकर सबको हैरत में डाल दिया है। संविधान ने भी मताधिकार 18 वर्ष की उम्र से लागू किया है। 17 साल के इस युवा को नाबालिग कहा जा सकता है, मगर उम्र के दायरे में नहीं बनते हुए कुछ हौसलेमंद युवा अनूठे कार्य करते हैं, जिसे देख दांतों तले उंगली दबाई जा सकती है। ऐसे ही प्रथमेश राजेश उमक की रोटी बैंक से भूखे गरीब एवं ज़रूरतमंदों को रोटी नसीब हो रही है और उनकी भूख मिट रही है। प्रथमेश एक आम विद्यार्थी की तरह है, मगर उसकी सोच अति उच्च है। प्रथमेश के पिता जिला परिषद ग्रामीण जलापूर्ति विभाग में लिपिक पद पर कार्यरत है। उसकी मां संघर्ष मित्र परिवार संस्था की सचिव एवं तलाकशुदा विधवा निराधार महिलाओं को काउंसिलिंग का कार्य करती है। 17 वर्षीय प्रथमेश ने 6 माह पूर्व संघर्ष मित्र परिवार नामक व्हाट्सएप ग्रुप स्थापित किया। इस ग्रुप द्वारा वह सामाजिक कार्य से जुड़ चुका है। प्रथमेश ने शहरवासियों से अपील की है, शादी, सार्वजनिक समारोह, बर्थडे पार्टियां, महाप्रसाद तथा होटलों में अगर खाना बचता है तो वे अमरावती रोटी बैंक को सौंपे। किसी के घर में खाना बचता है तो वह भी रोटी बैंक को सौंपे, जिससे दीन दुखियों भूखों की भूख मिटेगी। रोटी बैंक तक खाना पहुंचाने के लिए या रोटी बैंक से खाना मंगवाने के लिए आप प्रथमेश से इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9923108569। बुल्ढाना के सुंदरखेड़ शिवार में ई क्लास जमीन पर अवैध उत्खनन किया जा रहा है, लेकिन महसूल विभाग इसकी ओर अनदेखी कर रहा है। इससे महसूल विभाग को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। बुल्ढाना के सावड़ा सुंदरखेड़ शिवार में माल विहार क्षेत्र के ई क्लास शासकीय जमीन पर बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन किया जा रहा है। हजार ब्रास के ऊपर गौण खनिज का उत्खनन किया जा रहा है। इससे महसूल विभाग को लाखों का नुकसान झेलना पड़ रहा है, लेकिन महसूल विभाग नींद से जागने को तैयार नहीं है। बुल्ढाना से केवल 5 से 6 किलोमीटर अंतर पर सावड़ा सुंदरखेड़ शिवार के मालवीर परिसर में गट क्रमांक 55 अंदाजन 33 एकड़ की ई क्लास की जमीन है। इस जमीन पर कई सालों से अवैध उत्खनन परिसर के गिट्टी थ्रेशर मालिकों द्वारा किया जा रहा है। इस संदर्भ में जिलाधीश दुबे ने जांच कर बुल्ढाना तहसीलदार सुरेश बगड़े को जांच के आदेश दिए थे। तहसीलदार सुरेश बगड़े ने जांच हेतु एक समिति का गठन किया है, लेकिन जांच धीमी होने के कारण यहां रोज उत्खनन शुरू होने की बात सामने आई है। खामगाव से हमारे संवाददाता फारूक सर की यह रिपोर्ट। सावड़ा सुंदरखेड़ येथील खदानीबाबत जिल्हाधिकारी महोदयांकडे तक्रार प्राप्त झाली आहे। अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने आम्हाला पत्र प्राप्त झालेलं होतं। त्यावरती प्राथमिक मंडलाधिकारी आणि तलाठी यांच्याकडून अहवाल घेतला तर असं दिसून येते की ते उत्खननाचा जो आहे एरिया तो खूप मोठा आहे। त्यामुळे ते तज्ञ व्यक्तीकडून जसे कंट्रोल पार्टनी B&C TIला आणि GSDA यांच्या माध्यमातून टीम तयार करून त्याचं मोजमाप आम्ही करून घेणार आहे। मोजमाप केल्यानंतर कोणाने किती अवैधरित्या खोदकाम केलं ते दिसून येईल। त्यानंतर मग त्याची जमीन महसूल अधिनियमानुसार कारवाई करण्यात येईल। रसूलपुर सुकली मार्ग पर एक दोपहिया फिसलने से दोपहिया चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बता दें कि मृतक अपने घर का मुखिया था। रसूलपुर सुकली मार्ग पर एक दोपहिया फिसलने से दोपहिया चालक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार रसूलपुर सुकली निवासी 32 वर्षीय अमरदीप मोतीराम कावरे सेंटरिंग का काम करते थे। 4 जून को सेंटरिंग का काम कर अमरदीप भातकुली से अपनी घर की ओर आ रहे थे। दोपहर करीबन 1 बजे के दरमियान गांव के पास पहुंचते पहुंचते ही गांव के कुछ दूरी पर उनकी दोपहिया क्रमांक MH27 AY 7044 खराब रास्ते के चलते फिसल गई। इस हादसे में उनकी घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। अमरदीप के शव का शव विच्छेदन जिला सामान्य अस्पताल में किया गया। सुकली से हमारे संवाददाता महेश गजभिये की ये रिपोर्ट। अंतरगांव इटकी मार्ग पर कम ऊंचाई का पुल बनाया गया है, लेकिन उस पुल पर से बारिश का पानी बहने से ग्रामस्थों को भारी दिक्कतें आ रही है। इस संदर्भ में प्रहार संगठन की ओर से पुल ऊंचा करने की मांग का ज्ञापन दरियापुर तहसीलदार को सौंपा गया है।
इटकी अंतरगांव ग्राम पंचायत अंतर्गत इटकी से दरियापुर बस स्टॉप जाने वाले रास्ते पर कम ऊंचाई के पुल का निर्माण किया गया। यहाँ अगर थोड़ी सी भी बारिश गिरे तो इस पुलिया पर से नाले का पानी बहने लगता है। इस वजह से बारिश के मौसम में स्कूल के छात्र छात्राएं, किसान तथा ग्रामस्थों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो ज़्यादा बारिश होने पर यहाँ के ग्रामस्थों को पुल पर ही मुकाम करना पड़ता है। प्रशासन इस ओर अनदेखी कर रहा है। इस समस्या की दखल लेकर प्रहार संगठन की ओर से पुल की ऊंचाई बढ़ाने की मांग का ज्ञापन तहसीलदार अमोल कुंभारी को सौंपा गया। 8 दिन के अंदर पुलिया का निर्माण कार्य शुरू न करने पर तीव्र आंदोलन छेड़ने का इशारा भी प्रहार संगठन ने दिया है। ज्ञापन सौंपते समय प्रहार संगठन के प्रदीप चौधरी, महेश कुरड़कर, बापू साबळे, सुधीर पवित्रकार, अक्षय साखरे, आशीष उमाळे, रितेश बाराहाते, मंगेश साबळे आदि पदाधिकारी उपस्थित थे। दरियापुर से हमारे संवाददाता किरण होले की ये रिपोर्ट। इटकी आणि अंतरगाव असे जे 2 गावं आहेत दर्यापूरपासून 15 किलोमीटर अंतरावर, त्या गावातील एक मोठी समस्या म्हणजे गावामध्ये संपूर्णतः घाणीचं साम्राज्य पसरलेलं आहे आणि ग्रामपंचायत किंवा तिथला जो ग्रामसेवक आहे तो अजिबात त्या कुठल्याही समस्याकडे लक्ष देत नाही। म्हणून त्या गावातील लोकांनी प्रहार संघटनेच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांना तिथे इटकी आणि अंतरगावला आमंत्रित केलं आणि तिथे एक मोठ्या मीटिंग आणि सभेचं आयोजन करण्यात आलं होतं। त्या निमित्ताने तिथल्या सगळ्या समस्या आम्ही जाणून घेतल्या आणि तिथे सगळ्यात मोठी समस्या जी आम्हाला जाणवली ती आहे पुलाची। पुलावरून ये जा करताना पुलाची जी उंची आहे ती इतकी कमी आहे की त्याच्यावरून जेव्हा पावसाळ्यामध्ये पुराचं जे पाणी आहे ते वाहून जात असल्यामुळे विद्यार्थी म्हणा, शेतकरी म्हणा किंवा ग्रामस्थ म्हणा, एका गावाहून जर दुसऱ्या गावाला जायचं असलं तर जाऊ शकत नाही। पुलावरून पाणी वाहत असल्यामुळे त्यांना आपली संपूर्ण रात्र त्या ठिकाणी काढावी लागते। अशा प्रकारची जी समस्या आहे ही घेऊन आम्ही आज दिनांक 5 जूनला SDO महसूल कार्यालय अमरावती येथे ती समस्या प्रशासनाकडे मांडली, निवेदन सादर केलं। गावातील जी जनता होती, काही जे लोक होते त्यांना आम्ही इथे बोलावलं आणि त्यांच्या ही समस्या प्रशासनाकडे मांडली। प्रशासनाने आम्हाला वेळ मागितला आणि आश्वासन दिलं की ती लवकरात लवकर आम्ही पूर्ण करू। मात्र या 8 ते 15 दिवसामध्ये 8-10 दिवसामध्ये जर या समस्येवर कुठल्याही प्रकारचं निराकरण झालं नाही किंवा ती समस्या सोडण्याचे प्रयत्न झाले नाही तर प्रहारतर्फे आम्ही मोठं एक जन आंदोलन उभारू किंवा एक आक्रमक आंदोलनाची भूमिका आम्ही घेऊ। धुलिया के जिला परिषद परिसर में हुई घटना का विरोध कर 6 जून को कर्मचारियों ने काम बंद आंदोलन किया। 7 जून को अमरावती जिला परिषद कर्मचारियों ने उस घटना का विरोध कर काली फीत लगाकर आंदोलन किया गया है। 6 जून 2018 को धुलिया जिला परिषद के परिसर में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के पूर्णाकृति प्रतिमा की अज्ञातों द्वारा विटंबना की गई थी। धुलिया जिला परिषद कर्मचारी एवं जिला परिषद के अध्यक्ष शिवाजीराव दहिते द्वारा प्रतिमा को माल्यार्पण कर पवित्र कर रहे थे तो अचानक आपराधिक प्रवृत्ति के एक व्यक्ति ने जिला परिषद अध्यक्ष पर हमला बोल दिया। इस घटना से संतप्त होकर धुलिया जिला परिषद अंतर्गत आने वाले सभी कर्मचारियों ने घटना का विरोध कर काम बंद आंदोलन किया गया। इस घटना में शामिल आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले इन आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग को लेकर काली फीत लगाकर जिला परिषद परिसर में आंदोलन किया गया। इस संबंध में संजय राठी ने दी अधिक जानकारी। काल दिनांक 6 जून 2018 रोजी धुळे जिल्हा परिषदमध्ये काही समाजकंटकांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर साहेबांच्या पुतळ्याचं विटंबना केली आणि त्या अनुषंगाने त्या जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, त्या धुळे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष आणि इतर कर्मचारी पदाधिकारी यांनी सदर पुतळ्याचे पावित्र्य राखण्याकरता, प्रदान करण्याकरता तिथे जमले असता इतर गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांनी त्यांच्यावर हल्ला केला, भ्याड हल्ला केला। या निषेधार्थ सगळ्या जिल्हा परिषद, महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये आज कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून आंदोलन करण्याचे निर्देश राज्य पदाधिकाऱ्यांनी दिले। त्याप्रमाणे आजचं एक आंदोलन आम्ही करतो आहे। संबंधित जे काही गुंड प्रवृत्तीचे लोक आहे त्यांनी जिल्हा परिषदेमध्ये येऊन या अशा पद्धतीने जर धुमाकूळ घालून जर करत असेल तर त्यांच्या विरुद्ध तात्काळ गुन्हे दाखल करावे, त्यांना अटक करावी अशी संघटनेची मागणी आहे। समाचार में अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए विसेन न्यूज। होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल
सावजी व्यंजनों का स्वाद लीजिए स्पेशल सावजी रेस्टोरेंट में। डीजे पार्टी हॉल, एसी रूम्स, अपने चहेतों के लिए खास बर्थडे हॉल एवं मैरिज लॉन, खास फैमिली के लिए फैमिली गार्डन, होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल लग्जरियस बिजनेस होटल, अकोला रोड, ओल्ड नाका, बडनेरा, अमरावती। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजलीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिझीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। देखते हैं कुछ और चुनिंदा खबरें। धामनगांव बढ़े के ग्रामवासियों ने ग्राम पंचायत की लापरवाही से दूषित जल वितरित किया जा रहा है। इससे नागरिकों को स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बुल्डाना जिले के मोतला तहसील अंतर्गत धामनगांव बड़े ग्राम पंचायत के कारोबार के चलते नागरिकों को बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। 2 बांधों से गांव में जल पूर्ति की जाती है। बांधों में भरपूर पानी होने के बावजूद कभी पंप में तकनीकी खराबी, तो कभी बिजली गुल होने के कारण, तो कभी बोर्ड जलने का कारण बताकर गत महीने 1.5 महीने से कृत्रिम जल किल्लत तो है ही, लेकिन पीने का पानी भी दूषित उपलब्ध कराया जा रहा है। जनावरांपेक्षा माणसाची किंमत कमी झाली, हे पाणी जनावरही सुद्धा पिऊ शकत नाही, अशी एक परिस्थिती या ग्रामपंचायतने आमच्यावर आणून टिकवली की हे पाणी विकत घेऊन पाणी किती पिणार आम्ही। मग तुमचं काय म्हणणं आहे या पाणी? आमचं म्हणणं आहे की आम्हाला पाणी शुद्ध पाणी मिळालं पाहिजे। हे तर कमीत कमी 15 दिवस झाले या पाण्याला असं चालू आहे। आपली म्हणजे पोटच उतरत नाही, जेवण करायची इच्छाच होत नाही, आणि संडासला गेले की संडास बंदच होत नाही। चालू त्या गोळ्या घेणार, सलाड लावणार, गोळ्या घेणार, संडास जाणार। काही गेलो नाही, 1-2 वेळा भरलं गेले पाणी, तर म्हणे नदीला पाणी तसंच आहे, म्हणे धरणात पाणी तसं आहे, आम्ही काय करावं दिले। यह गंदा पानी पीने से पेट फूलना, सिर दर्द जैसी बीमारियों का सामना नागरिकों को करना पड़ रहा है तथा गांव में 5 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा खर्च करके जल शुद्धिकरण योजना भी लाई गई। बावजूद इसके ग्राम पंचायत की लापरवाही और गैर जिम्मेदारी कारोबार से ग्रामवासियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पाण्यामुळे काय तकलीफ आहे तुम्हाला? तकलीफ म्हणजे नळा दुखून आला, दुखून आलं, संडासला गेली बापा, गया बसला सगळा। तो ये पाणी असंच येऊ आलं तुमच्या नळाला? असंच येऊन आलं पाणी, आणि हेच पाणी पिता मग काय टाका तिथे तुटली टाका, काही टाका तेच प्या। इकडे कुठे आड आहे, काही पापसी आहे, काय कुठून आणा पाणी। खामगांव से हमारे संवाददाता फारूक सर की रिपोर्ट। कपड़े की दुकान के फर्जी दस्तावेज बैंक में पेश करते हुए 1 करोड़ 40 लाख की जालसाजी मामले में 1000 पन्नों की चार्जशीट अदालत में दायर की गई है। फिलहाल 3 आरोपी जमानत पर रिहा है। कपड़े की दुकान के फर्जी दस्तावेज बैंक में पेश करते हुए 1 करोड़ 40 लाख रुपए की जालसाजी के मामले में जांच पूरी कर 1000 पन्नों की चार्जशीट अदालत में दायर की गई थी। इस मामले में गिरफ्तार किए तीनों आरोपी फिलहाल जमानत पर रिहा है। इस संदर्भ में आर्थिक अपराध शाखा के निरीक्षक पंजाबराव वंजारी ने बताया कि सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के सरोज चौक स्थित HR फैशन के संचालक प्रदीप कळसकर ने विगत 3 मार्च 2016 तथा 14 मार्च 2016 के अवधि में शाम चौक स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में HR फैशन नामक दुकान के फर्जी दस्तावेज तैयार कर प्रदीप कळसकर एवं हेमा कळसकर के नाम से 2 अलग अलग 70 लाख रुपए के कर्ज लिए गए थे। इस कर्ज प्राप्ति के बाद जब कर्ज अदायगी की एक भी किश्त अदाई नहीं हुई तो बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से प्रदीप कळसकर के द्वारा लिए गए कर्ज के दस्तावेजों की जांच किए जाने पर सभी दस्तावेज फर्जी पाए गए थे।
तत्कालीन शाखा प्रबंधक तेजस सिंह मीना ने सिटी कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। मामला करोड़ों का होने के चलते जांच आर्थिक अपराध शाखा को सौंपी गई थी। इस जांच में पाया गया था कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कर्ज तो उठाया गया था, लेकिन कपड़ा व्यवसाय के नाम पर पैसों का उपयोग किसी अन्य कार्य में किया गया था। पुलिस ने प्रदीप कळसकर, हेमा कळसकर, चंद्रकांत उड़ाके को गिरफ्तार किया था, जो बाद में जमानत पर रिहा हो गए थे। इस मामले में आर्थिक अपराध शाखा ने 1000 पन्नों की चार्जशीट दायर की है। एक अहम सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है, जबकि आम जनता अगर 10,000 रुपये भी कर्ज बैंक से अदायगी मांगती है, तब बैंक के कम से कम 25 चक्कर काटने पड़ते हैं। यह मामला जबकि करोड़ों रुपए का हो तो बैंक अपनी जिम्मेदारी क्यों भूल गया था, ये भी एक अहम बात है। क्या बैंक के कोई कर्मचारी या अधिकारी इन जालसाजी में सम्मिलित तो नहीं है, इसकी भी चर्चा शहर में अपने चरम पर है। पोलीस कोतवाली येथे 14 मार्च 16 आणि 3 मार्च 16 रोजी बँक ऑफ बडोदाचे मॅनेजर श्री रंगीलाल मीना यांनी प्रदीप नामदेवराव कळसकर आणि सौ हेमा प्रदीप कळसकर, नंबर 3 चंद्रकांत उडागे या लोकांविरुद्ध रिपोर्ट दिला होता की या आरोपींनी कापड व्यवसाय सुरू करण्यासाठी 70 लाख रुपयाचे लोन घेतले आणि त्या लोकांनी आमचे लोन फेडले नाही, बँकेची फसवणूक केली। सदरचे दोन्ही गुन्हे पोलीस स्टेशन कोतवाली येथून EOWकडे तपासाला आले होते। या गुन्ह्याचा तपास आम्ही DP आमचे वर, अतुल वर, नंतर विनोद धुळे, अनिल तायवाडे या लोकांनी केलेला। या तपासामध्ये आरोपी लोकांनी संपत्तीचे खोटे कागदपत्र बनवून बँकेत गहाण ठेवले होते आणि बँकेकडून लोन घेऊन टोटल 1,40,00,000ची लोन घेऊन त्या लोकांनी बँकेचे लोन फेडले नाही, बँकेची शुद्ध फसवणूक केली। वरून आम्ही आरोपींना अटक केली, कोर्टात पाठवले आणि नंतर याच्यावर तपासामध्ये पुरावा भेटला नाही, चार्जशीट तयार केली आणि 5 तारखेला आम्ही चार्जशीट 500 पानांची कोर्टात दाखल केली। माझं जनतेला हे सांगणार आहे की जनतेने नॉन बँकिंग कंपनीमध्ये जसं उदाहरणार्थ मैत्री कंपनी, पॅन कार्ड कंपनी, जीवन समृद्धी, श्री सूर्या, वासनकर अशा कंपन्यांमध्ये पैसे गुंतवायचे नाहीत। त्यांना गुंतवायचे असेल तर मोठमोठ्या बँका आहेत, LIC आहे, पोस्ट ऑफिस आहे, येथे पैसे गुंतवावे जेणेकरून आपली फसवणूक होणार नाही। खामगांव में किसानों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा फसल कर्ज मिलने हेतु पूर्व विधायक दिलीप कुमार सानंदा के नेतृत्व में बैंक समक्ष आंदोलन किया गया। इस समय बैंक व्यवस्थापक को घेरा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूर्व विधायक राणा दिलीप कुमार सानंदा के नेतृत्व में 7 जून 2018 को दोपहर 12 बजे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ किसानों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा फसल कर्ज जल्दी देने की मांग को लेकर बैंकों के समक्ष निदर्शन किए गए। भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचा आपली सही विकास, भाजप की है ये बकवास, आपली सही विकास, भाजप की है ये बकवास, आपली सही विकास, भाजप की है। और बैंक व्यवस्थापक का घेराव कर उन्हें किसानों को शासन द्वारा किए गए उद्दिष्ट के अनुसार कर्ज वितरण करने की विनंती एवं ज्ञापन दिया गया। 2018 खरीफ मौसम में बुल्डाना जिले के 3,28,685 किसानों को 1,745 करोड़ रुपए फसल कर्ज देने का उद्दिष्ट रखा था, किंतु 16 अप्रैल 2018 से आज तक अर्थात 1.5 महीने में शासन द्वारा दिए गए उद्दिष्ट से बैंकों ने 5,063 किसानों को केवल 45 करोड़ 51 लाख रुपए का कर्ज फसल वितरित किए जाने की बात समझती है। त्यांना आम्ही कर्ज वितरित करतो। आपला टार्गेट सुरू झाला, उद्दिष्ट किती आपला उद्देश कम से कम 1,000-2,000 लोकांना कर्ज द्यायचे। मानसून करीब है, फसल कर्ज वितरण की धीमी गति को बढ़ाने की आवश्यकता है। जिले में राष्ट्रीयकृत व्यापारी सरकारी एवं निजी 24 बैंकों की 242 शाखाएं मौजूद है। शासन के द्वारा दिए गए उद्दिष्ट के अनुसार किसानों को कर्ज वितरण जल्द नहीं किया गया तो तीव्र आंदोलन छेड़ा जाएगा। शेतकऱ्यांना पीक कर्ज पैसा आमच्या हक्काचा, पैसा आमच्या हक्काचा, पैसा आमच्या हक्काचा, इस
इसकी जिम्मेदारी शासन की रहेगी, ऐसा ज्ञापन उपविभागीय अधिकारी के हाथों मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी रवाना किया गया। खामगांव से हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक की ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र शासन मुर्दाबाद, महाराष्ट्र शासन मुर्दाबाद। शेतकऱ्याला कर्ज मिळालेच पाहिजे, शेतकऱ्याला पीक कर्ज मिळालेच पाहिजे, शेतकऱ्याला पीक कर्ज मिळालेच पाहिजे। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भारत सरकार मुर्दाबाद। पैसा आमच्या हक्काचा, नाही कुणाच्या बापाचा, पैसा आमच्या हक्काचा, नाही कुणाच्या बापाचा। संपूर्ण देश भर के ग्रामीण डाक सेवक 22 मई से हड़ताल पर थे। केंद्र शासन द्वारा उनकी मांगे पूरी करने से ग्रामीण डाक सेवकों ने अपनी हड़ताल वापस ली है। संपूर्ण देश भर के ग्रामीण डाक सेवक 22 मई से अपनी विविध मांगों को लेकर बेमियादी हड़ताल कर रहे थे। यह हड़ताल करीबन 16 दिन तक चली रहने से नागरिकों को काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। इसकी दखल लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा डॉक्टर कमलेश चंद्र वेतन कमेटी को मंजूरी दी गई। इस वजह से 7 जून से सभी ग्रामीण डाक सेवक अपने अपने कर्तव्य पर जुट गए। ग्रामीण डाक सेवकों को 8 घंटा ड्यूटी देकर उन्हें पोस्ट खाते में समाविष्ट करने की मांग अभी भी प्रलंबित है। ऐसी जानकारी विभागीय सचिव VA रिठे ने VCN न्यूज को दी। आणि आमचा 22 मे पासून संपूर्ण देशभरात 2,60,000 ग्रामीण डाक सेवकांचा बेमुदत संप चालू होता। त्या संपामध्ये 16व्या दिवशी आमच्या संपाबाबत 16व्या दिवशी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने निर्णय घेऊन आमच्या ग्रामीण डाक सेवकांना डॉक्टर कमलेशचंद्र कमिटीच्या शिफारशी मंजूर केल्याची घोषणा केलेली आहे। त्या अनुषंगाने आम्ही आमचा बेमुदत चाललेला संप काल 6/6/2018 रोजी संप मिटवलेला आहे। तसेच आमच्या या संपादरम्यान आम्हाला वृत्तपत्र वार्ताहरवाल्यांनी तसेच मीडियावाल्यांनी विशेष सहकार्य केलं, त्याच्याबद्दल त्यांचे आम्ही आभार मानतो। त्यांनी आमचा हा प्रश्न सर्वच स्तरावर गव्हर्नमेंट सरकारपर्यंत पोहोचवलेला असल्यामुळे आम्हाला खरोखरच त्यांनी योग्य असा तत्वदान न्याय थोडा का दिलासा होईना तरी आम्हाला कमलेशचंद्र कमिटीच्या शिफारशी लागू करण्याबाबत आम्हाला त्यांनी भरपूर असं सहकार्य केलेलं आहे। तरी संघटनेच्या अमरावती विभागीय संघटनेच्या वतीने मी त्यांचे शतशः आभारी आहे। तसेच यानंतर सुद्धा आमचे प्रमुख मागणी आहे जे प्रलंबित आहे, आम्हाला केंद्र सरकारनं 8 तास काम देऊन विभागीय कर्मचाऱ्याच्या सर्व सुविधा देण्यात यावा। यापुढे सुद्धा आम्हाला असे सहकार्य करावे असे मी मीडियावाल्यांना वार्ताहरांना नम्र विनंती करतो व आभार व्यक्त करतो। जय हिंद, जय भारत। वृत्तपत्र तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा ग्रामीण डाक सेवकों को न्याय दिलाने का काम करने से ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन द्वारा कृतज्ञता प्रकट की गई। राज्य के प्रथम वर्ष अभियांत्रिकी पदवी शिक्षा क्रम के प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। पंजीकरण के लिए 7 से 19 जून तक लिंक उपलब्ध कराई गई है। हाल ही में कक्षा 12वीं तथा MHTCET 2018 की परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए गए। राज्य में प्रथम वर्ष अभियांत्रिकी पदवी शिक्षा क्रम के प्रवेश हेतु राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा की अधिसूचना जाहिर की गई। सभी प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिसके चलते छात्र छात्राओं की ओर से ऑनलाइन पंजीकरण करना जरूरी है। इस पंजीकरण के लिए 7 से 19 जून तक लिंक उपलब्ध रहेगी। छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए हर एक जिले में विविध सुविधा केंद्र प्रारंभ किए गए हैं। इस सुविधा केंद्र की सूची, नियमावली एवं सविस्तर समय सूची तकनीकी शिक्षा संचालनालय के वेबसाइट्स पर उपलब्ध है। 13 जून की सुबह 11 बजे संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में तकनीकी शिक्षा में प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी एवं मार्गदर्शन किए जाने हेतु एक समारोह का आयोजन किया गया है। शासकीय तंत्रनिकेतन यवतमाळ या संस्थेचे नाव बदलून यावर्षीपासून आपण शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयामध्ये कन्वर्शन करण्यात आलेलं आहे। ते सिव्हिल, इलेक्ट्रिकल, मेकॅनिकल, कॉम्प्युटर आणि इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन या 5 विषयाचे प्रत्येकी 60 इंटेकचे कोर्सेस यावर्षीपासून सुरू होणार आहेत। भारतीय जन संगठन के माध्यम से राज्य में 5100 करोड़ लीटर पानी संग्रह करने की क्षमता बढ़ाई गई। इस संदर्भ में एक प्रेस वार्ता द्वारा जानकारी दी गई थी। भारतीय जैन संगठन
बीजीएस के माध्यम से राज्य के 24 जिलों के 75 तालुकों में 2 माह में 1500 गांवों में 1650 मशीनों की सहायता से 8,52,000 जेसीबी घंटे मशीन का उपयोग करके 5 करोड़ 11 लाख क्यूबिक मीटर अर्थात 5,100 करोड़ लीटर पानी संग्रह करने की क्षमता बढ़ाने का विक्रम स्थापित किया गया। गुरुवार को श्रमिक पत्रकार भवन में आयोजित एक पत्रवार्ता में विस्तृत जानकारी दी गई। महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त अभियान 2018 या अंतर्गत भारतीय संघटनेने पाणी फाउंडेशनतर्फे जे श्रमदान होतं स्पर्धेमध्ये, त्या स्पर्धेला सहकार्य करायचं म्हणून जेसीबी आणि पोकलेन, जेसीबी 250 तासाकरता आणि पोकलेन 100 तासाकरता, पण काम जर खूप चांगलं असेल, जेन्युइन असेल तर तिथे 400, 500 आणि 600 तासापर्यंत मशीन्स आम्ही दिलेल्या आहेत। आम्ही 1624 मशीन दिल्या आणि या 1624 मशीननी या 45 दिवसामध्ये 8,52,000 तास काम केलेलं आहे। त्याच्यामुळे मोठं एक पात्र तयार झालेलं आहे पाणी साठवण्याकरता आणि याच्यामधून निघालेलं जे गाळ आहे ते गाळ जे आहे ते शेतामध्ये सुद्धा पसरलं, त्याच्यामुळे जमीनसुद्धा सुपीक होणार आहे। या कामामध्ये आम्हाला शासन, प्रशासन, पाणी फाउंडेशन, मीडिया आणि ग्रामस्थ यांचं खूप सहकार्य मिळालं आणि समाजातले जे आमचे कोऑर्डिनेटर आहेत आणि आमचे नेमलेले जे कोऑर्डिनेटर आहेत, तालुका कोऑर्डिनेटर, त्यांनी सुद्धा खूप छान काम केलं आहे। हे सर्व काम आमचे जे अध्यक्ष आहेत श्री शांतीलाल मुत्तार यांच्या काइंड कंट्रोलमध्ये खूप यशस्वी या वर्षाला आपल्या सर्वांच्या सहकार्याने पूर्ण झालेलं आहे। विगत 5-7 वर्षों से महाराष्ट्र अकाल की गिरफ्त में है। प्रतिवर्ष हजारों गांवों को टैंकर से जलापूर्ति करनी पड़ती है। कृषि के लिए भी पानी नहीं है, पीने के लिए, जानवरों के लिए भी पानी नहीं है। ऐसे में इस भयानक अकाल की परिस्थिति का सामना करने के लिए अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं आगे आकर अपना योगदान दे रही है। इसी कड़ी में भारतीय जैन संगठना विगत 25 वर्षों से नैसर्गिक आपत्ति व्यवस्थापन के लिए कार्य कर रही है। खामगांव में ईद के मद्देनजर बाजारों में काफी रौनक बढ़ी है। कपड़े, जूते ऐसे विविध सामान खरीदने हेतु खामगांव के बाजारों में काफी रौनक दिखाई दे रही है। यह रमजान का पाक महीना चल रहा है। जैसे जैसे एक एक दिन रमजान में कम हो रहे हैं और ईद के दिन नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे लोगों का ध्यान ईद की तैयारियों की तरफ जा रहा है। वही ईद के मद्देनज़र बाजार में खरीदारी को लेकर ग्राहकों के पसंद के अनुसार अपनी अपनी दुकानें सजाने में जुट गए हैं। फर्शी, मेन रोड, महावीर चौक, गांधी चौक, सिंधी लाइन, सरकी लाइन, शाला नंबर 6, मुश्ताक चौक, तिलक मैदान आदि में सुबह से ही देर रात तक ईद की खरीदारी के लिए शहर के अलावा दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं एवं पुरुष बच्चों के साथ बड़ी संख्या में खरीदारी करने में देखे जा रहे हैं। बाजारों में विभिन्न प्रकार के कपड़े जिनकी तो खरीदी भी शुरू हो गई है, वही रेडीमेड गारमेंट में नई वैरायटी के परिधान सजाए जा रहे हैं, जिससे ग्राहकों को आकर्षित कर उन्हें मनपसंद परिधान उपलब्ध कराए जा सके। इसके साथ ही फुटवेयर शॉपों में भी विभिन्न वैरायटी के चप्पलें, जूते आदि सजाए जा रहे हैं। खरीदारी में 18 रमजान पूरे होने पर तेजी आ गई है। खामगांव के दुकानों में ग्राहकों की पसंद के मुताबिक वैरायटी का स्टॉक कर लिया है। शहर के प्रमुख बाजार के अलावा कलेक्टरगंज व कचेरे के समीप स्थित माल में भी रेडीमेड परिधानों की विभिन्न रेंज आ गई है। रौनक तो बढ़ गई है, लेकिन कुछ विकास काम के लिए फर्शी से तिलक पुतले तक रास्ते के चौड़ीकरण का काम शुरू है। यह काम भी करना जरूरी था, क्योंकि खामगांव शहर में विकास कार्य हो रहा है, लेकिन ईद के समय और अधिक मास के समय खरीदारी की बढ़ती गर्दी को देखते हुए दुकानदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा ग्राहकों को भी खास तौर पर महिला और बच्चों को दुकान में पहुंचने के लिए बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि दोनों दुकानें की ओर बड़े बड़े गड्ढे बनाए दिए गए हैं, जिसमें नालियां बनने का काम जारी है। ईद के समय खरीदारी के लिए महिलाएं बच्चों के साथ बड़ी कसरत के साथ दुकानों के अंदर पहुंच पा रही है। दूसरी ओर यदि रास्ता चौड़ीकरण का काम हो जाता है, खामगांव शहर की खूबसूरती में 4 चांद लग जाएंगे। खामगांव से हमारे संवाददाता फारूक सर की यह रिपोर्ट। समाचार में अब वक्त हो चला यहीं पे रुकने का। आइए नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। सार्वजनिक स्थान पर
नाबालिग से अश्लील हरकतें करते युवक का वीडियो वायरल। नाबालिगों की सुरक्षा को लेकर उठे सवाल। फ्रेजरपुरा के वडरपुरा में एक माह में 2 मतिमंद लापता। फ्रेजरपुरा पुलिस कुंभकर्णी नींद में। आठ जून की दोपहर 1 बजे होगा 10वीं के विद्यार्थियों का परीक्षा फल घोषित। परीक्षार्थियों में उत्सुकता। मिनी मंत्रालय समझे जाने वाले जिला परिषद के अधिकारियों की गैर मौजूदगी में बिजली की बर्बादी। सत्रह वर्षीय प्रथमेश के रोटी बैंक से भूखे गरीब जरूरतमंदों को हो रही रोटी नसीब। बुल्ढाना के सुंदरखेड़ की ई क्लास जगह पर अवैध उत्खनन। राजस्व विभाग को करोड़ों की चपत। और दरियापुर तहसील के एक किसान ने रास्ता ना बनने की मांग पूरी ना होने पर दी आत्मदाह की चेतावनी। तो ये थी आज की सुर्खियां। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए वीसीएन न्यूज। नमस्कार।